अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। होप यू आर डूइंग वेल। जीके एंड जियोग्राफी हमारी ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले लेक्चर 1 to 8 विद एसोसिएशन तमाम चीज़ें आपके सामने डिस्कस हो चुकी हैं और उन इसके अलावा उनकी प्लेलिस्ट मौजूद है। आप वन बाय वन चीज़ों को देख सकते हैं। हम बस सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इरानियन रेवोल्यूशन 1979 वाज। तो ईरान में जो रेवोल्यूशन आया, एक तो ये क्वेश्चन आता है कि ईरान में रेवोल्यूशन कब आया। तो ये 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आया। इसके फादर कौन थे? तो इसके जो फादर थे रेवोल्यूशन के, इमाम खुमैनी साहब जो है वो फादर थे इस रेवोल्यूशन के। ये इस्लामिक रेवोल्यूशन था ईरान में और इमाम खुमैनी साहब इसके फादर हैं। और ये रजीम जो एंड हुआ था, किसका रजीम एंड हुआ था? तो ये रज़ा शाह पहलवी का जो है वो रजीम एंड हुआ था। यानी पहले रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत थी, तो फिर जब रेवोल्यूशन आया तो ये रज़ा शाह पहलवी का जो है वो रजीम है एंड हो गया। तो ये तीन क्वेश्चन इधर से इस तरह के पूछे जा सकते हैं आपसे जी। नेक्स्ट हम देखते हैं। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ। जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो अपर हाउस किसका है? तो ये यूके की पार्लियामेंट का हाउस ऑफ लॉर्ड जो है अपर हाउस। लेकिन अगर आपसे लोअर हाउस पूछा जाए तो जो हाउस ऑफ कॉमन है वो लोअर हाउस है। हाउस ऑफ कॉमन जो है वो कौन सा है? तो वो लोअर हाउस है। और जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो कौन सा है? तो वो अपर हाउस है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फैज इज़ द फेमस फेमस सिटी लोकेटेड इन। तो जो फैज फेमस सिटी है ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये मोरक्को में फैज जो है लोकेटेड है। अगर हम देखें तो मोरक्को का कैपिटल आपको पता होना चाहिए इसके साथ। एक सिटी ये है, तो जो रबात है वो इसका कैपिटल है। ठीक है, मोरक्को का अगर कैपिटल पूछा जाता है तो रबात इसका कैपिटल है और फैज इसकी फेमस सिटी है मोरक्को की। नेक्स्ट देखते हैं। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ द डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में लोकेटेड है। डब्ल्यूटीओ कब फॉर्म होती है? तो 1 जैन 1995 को ये डब्ल्यूटीओ फॉर्म होती है। 1 जनवरी 1995 में डब्ल्यूटीओ फॉर्म होती है। बाकी डब्ल्यूटीओ में लैंग्वेजेस देखें तो इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश जो है, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस अगर इसकी देखें तो वो कौन कौन सी है? इंग्लिश है, फ्रेंच है और स्पेनिश। ये इसकी लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल तौर पे। इसका डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ? तो वो जनेवा में है। मेंबर्स करंटली अगर आप डब्ल्यूटीओ को देखें तो मेंबर्स कितने हैं डब्ल्यूटीओ में? तो 164 इसमें मेंबर्स हैं। इसी तरह ये क्या थी? डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले ये थी गैट। पहले इसका नाम क्या होता था? गैट। गैट मीन जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, गैट्स की अगर एब्रीवेशन आपसे पूछी जाए, ये भी पूछी जा सकती है। ये जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो ये इसको गैट कहा जाता है जी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर ये गैट के बारे में आप देखें तो ये कब से अफेक्ट है हुई थी? तो इसकी जो अफेक्टिव हुई थी ये 1 जैन 1948 को हुई थी। फिर ये कन्वर्ट जब इसमें होती है तो ये 1995 में इसमें कन्वर्ट होती है। तो 1948 में इधर हुई थी। और ये अगर इसका हम देखें कि ये साइन कब होती है, 1947 में साइन होता है गैट। लेकिन जो बकाया तौर पे इफेक्टिव है वो 1 जैन 1948। तो ये इफेक्टिव आपसे ज़्यादा चांसेस है कि पूछी जा सकती है। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन। तो जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है? तो मॉन्ट्रियल में उसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है जी। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मॉन्ट्रियल उसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ये कब बनती है? तो ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल 1947 को ये फॉर्म होती है। 4 अप्रैल
1947 को ये फॉर्म होती है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह अगर हम देखें तो जो ये कनाडा में मॉन्ट्रियल कनाडा की सिटी है, वहाँ ये लोकेटेड है। तो अटावा जो है वो कनाडा का कैपिटल है। ठीक है, तो कैपिटल अगर आपसे पूछा जाए कनाडा का तो वो अटावा है जी। जी नेक्स्ट देखते हैं। द कैपिटल ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री लाइबेरिया इज मोनोरोविया। तो लाइबेरिया का जो कैपिटल है उसका क्या नाम है, तो वो मोनोरोविया जो इसका कैपिटल है। इस तरह अल्बानिया का अगर हम कैपिटल देखें तो वो तिराना जो है अल्बानिया का कैपिटल है। इस तरह रविंडा का जो कैपिटल है वो किगली जो है वो रविंडा का कैपिटल है। इसी तरह क्यूबा जो क्यूबा का हवाना किसका कैपिटल है, तो ये क्यूबा का कैपिटल है। और ये क्योटो किसका कैपिटल है, एक्वाडोर कंट्री है। ये अफ्रीका की सारी कंट्रीज हैं। तो एक्वाडोर का जो कैपिटल है वो कौन सा है, तो वो क्योटो जो है वो एक्वाडोर का कैपिटल है। तो ये अफ्रीका के कंट्रीज के कैपिटल जो है ना वो अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े हट के होते हैं, इस वजह से ये आपको याद करने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड टोटल आइस डू ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका। तो इसमें ये जस्ट आपने फैक्ट ही बताना है। तो ये 99% जो है ना ऑलमोस्ट ये आइस जो है वो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका कंटेन करता है, 99%। जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी। ओआईसी का जो हेड एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है वो कहाँ लोकेटेड है, जो ओआईसी का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर जद्दा मतलब सऊदी अरेबिया में लोकेटेड है। ओआईसी जब कब फॉर्म होती है, तो 25 सितंबर 1969। 1974 वाली जो समिट होती है ओआईसी की वो पाकिस्तान के मतलब पंजाब के कैपिटल सिटी लाहौर में होती है जी, 1974 वाली समिट। जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फैशन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड इज मिलान सिटी ऑफ। तो फैशन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है कौन सा, तो ये मिलान सिटी है। मिलान किसकी सिटी है, तो ये इटली की। अगर इटली का आप कैपिटल देखें तो इटली का कैपिटल जो है वो रोम है, और करेंसी जो है वो यूरो है। और करंटली जो वो मेलिनो है इनकी प्राइम मिनिस्टर है जी। तो जो करंट क्वेश्चन होता है, करंट वो करंट स्टेटस अपने आप को आपने उसके अकॉर्डिंग अपडेट रखना है। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लेक बिकाल इज इन। जो बिकाल लेक है वो कहाँ लोकेटेड है, तो बिकाल लेक रशिया में है जी। और इसके अगर आप लेंथ देखें तो 640 किलोमीटर इसकी लेंथ है लेक बिकाल की, और वेट जो है वो 49 माइल्स है। ठीक है, अगर माइल्स में देखें तो 49 है, फिर किलोमीटर में आप इसको 49 मल्टीप्लाई बाय 1.6 करके किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये लेक बिकाल कहाँ है, तो ये रशिया में है जी। नेक्स्ट देखते हैं। मॉस्को कैपिटल है जी रशिया का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन के मोटो ऑफ रेड क्रॉस इज। तो जो मोटो ऑफ रेड क्रॉस है वो ये है कि चैरिटी इन वार। ठीक है, तो चैरिटी इन वार है, तो वो चैरिटी करना, लेकिन चैरिटी इन इन वार, तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसी तरह अगर ये देखें तो रेड क्रॉस कब बनती है, तो ये 17 फरवरी। रेड क्रॉस 1863 को फॉर्म होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, रेड क्रॉस का अगर हेडक्वार्टर देखें तो ये जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है रेड क्रॉस का। और नोबेल पीस प्राइज कब कब मिलते हैं जो इसको रेड क्रॉस को नोबेल पीस प्राइज, तो ये कब कब मिलते हैं जी। तो नोबेल पीस प्राइज जो इसको मिलते हैं वो 1917 में, और इसी तरह 1944 में, और 1963 में ये इसको नोबेल पीस प्राइज मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से लाजमी पता होनी। ये तीन मतलब 3 दफ़ा रेड क्रॉस को जो है नोबेल पीस प्राइज मिलते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज, तो मोहम्मद जाहिर शाह जो है वो लास्ट किंग है। ये किंगडम कब से कब तक रहती है, 1926 से 1973 तक रहती है ये किंगडम। फर्स्ट जो थे इसके वो कौन थे, वो अमानुल्लाह जो है वो इसके फर्स्ट है। अमानुल्लाह कौन है जी, वो फर्स्ट है। सेकंड कौन है, नादिर शाह जो थे वो सेकंड इसके किंग थे। नादिर शाह जो है वो सेकंड है। इसी तरह जो थर्ड, अगर थर्ड की बात हम करें तो थर्ड मोहम्मद जाहिर शाह जो है वो थर्ड है जी। ठीक है, मोहम्मद जाहिर शाह ये थर्ड है। ये 1933 से लेके
73 तक, मतलब एंड तक इनका ही पीरियड रहता है। इसी तरह 1929 से लेके 33 तक ये नादिर शाह का, और जो फर्स्ट है 1926 से लेके 29 तक, ये फर्स्ट जो है अमानुल्लाह, इनका पीरियड रहता है। तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से जी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कैपिटल ऑफ बोस्निया इज। तो साराजेवो जो है इसका, साराजेवो जो है वो उसका बोस्निया का कैपिटल है। और अगर हम देखें मोगाडिशु किसका कैपिटल है, तो ये सोमालिया का जो कैपिटल है वो मोगाडिशु है, सोमालिया का। इसी तरह नैरोबी किसका कैपिटल है, तो ये कीनिया का कैपिटल जो है, कीनिया का कैपिटल ये नैरोबी है। और ट्राइपोली किसका कैपिटल है, तो ये लीबिया का कैपिटल है जी। तो ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो ये इनके ये कैपिटल्स हैं। इनके देखें पीछे भी कैपिटल जो आया वो भी अफ्रीकन कंट्री का आया, अभी भी अफ्रीकन कंट्रीज का आया। तो ये अफ्रीकन कंट्रीज का कैपिटल मस्ट बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन कि इन 1787 द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए वाज ड्राफ्टेड एज। तो ये कहाँ ड्राफ्टेड, तो ये फिलाडेल्फिया में मतलब ये ड्राफ्ट होता है। और जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इम्प्लीमेंट होता है, तो अगर हम इसकी इम्प्लीमेंट देखें तो वो 1789 में जो है वो बाकायदा तौर पे ये रेडी हो जाता है। और यूएसए का कैपिटल जो है वो वाशिंगटन डीसी है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। जी नेक्स्ट देखते हैं। ई आई जी ई ऑफ यूरोपियन यूनियन रिलेट्स। जो ई आई जी ई है यूरोपियन यूनियन में, तो ये बेसिकली जेंडर इक्वालिटी के बारे में है। ई आई जी ई स्टैंड फॉर यूरोपियन इंस्टीट्यूट फॉर जेंडर इन इक्वालिटी है, ठीक है। यूरोपियन इंस्टीट्यूट फॉर जेंडर इक्वालिटी, इसको क्या कहते हैं, ई आई जी ई। ये कब फॉर्म होती है, यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेंडर इक्वालिटी कब फॉर्म होती है, 20 दिसंबर 2006 में ये फार्म होती है जी। और ये इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो ये विलिनियस लिथुआनिया में इसकी लोकेशन है जी। ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये विलिनियस लिथुआनिया में इसकी लोकेशन है जी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसका मेन ये है कि ये फार्म कब होती है, तो ये 2006 में फार्म होती है, यूरोपियन इंस्टीट्यूट फॉर जेंडर इक्वालिटी जो है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नॉर्थ कोरिया चेंजेस इट्स टाइम ड्यू टू यूनिटी विद साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के साथ यूनिटी की वजह से ये टाइम जो है वो चेंज करता है। इसी तरह अगर आप नॉर्थ कोरिया का कैपिटल देखें तो प्योंग यांग जो है वो नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है, ठीक है। प्योंग यांग जो है वो नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है। और इसी तरह साउथ कोरिया का कैपिटल अगर आप देखें तो सियोल जो है वो साउथ कोरिया का कैपिटल है जी। जी नेक्स्ट देखते हैं। हैरी टबमैन बिलोंग टू। तो ये हैरी टबमैन जो है ये यूएसए से इनका ताल्लुक है, हैरी टबमैन। और ये इन्होंने स्लेवरी के अगेंस्ट फाइट की थी, इस वजह से ये फेमस है, फाइट अगेंस्ट स्लेवरी। इनके अगर आप पीरियड देखें तो ये 1822 से लेके 1913 तक इनका पीरियड है। और स्लेवरी के अगेंस्ट ये फाइट करते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द इंग्लिश पोएट हु डाइड इन हिज यंग एज। तो यंग एज में जो इंग्लिश पोएट डाई मतलब फौत हो जाते हैं वो कौन है, तो जॉन कीट्स जो है ये फौत हो जाते हैं यंग एज में ही। अगर ये पूछा जाए कि कितनी एज में ये फौत होते हैं, तो 25 ईयर्स में, ठीक है। इनकी एज 25 ईयर्स थी जब ये फौत हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए एसोसिएशन से चीज़ों का करने का यही फ़ायदा होता है कि कहीं से भी फिर क्वेश्चन आए तो आपको फिर उसका आइडिया लाजमी होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन के नेम द बुक ऑफ हेनरी क्लिंटन रिलीज इन 2014, यानी 2014, 2014 में जो उनकी बुक रिलीज होती है उसका नाम क्या था, तो हार्ड चॉइसेस जो है ये 2014 में उनकी ये जो बुक है हार्ड चॉइसेस ये रिलीज होती है। ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट लिविंग हिस्ट्री जो है वो भी हेनरी क्लिंटन की ही है, लिविंग हिस्ट्री। और ये कब रिलीज होती है, लिविंग हिस्ट्री जो है वो 2003 में रिलीज होती है। और ये दोनों बुक जो है हार्ड चॉइसेस हो जाए या लिविंग हिस्ट्री, ये हेनरी क्लिंटन की ही है।
नेक्स्ट जी, हमारा क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन कार्ड, तो ऑसीज जो है वो इनको कहा जाता है जी, ऑस्ट्रेलियन को। ये प्रोटीज जो है ये साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को ये कहा जाता है जी। तो ऑसीज जो है ये ऑस्ट्रेलियन को, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन को जो है वो ऑसीज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि सलाउद्दीन अयूबी बरीड है, तो ये सीरिया में बरीड है। सीरिया यानी शाम में आप बरीड हैं। अगर आपका पीरियड देखें तो ये 1137 से लेके 1193 तक, यानी 12th सेंचुरी जो है वो आपका पीरियड ओवरऑल बनता है। ठीक है, तो ये सीरिया में आप दफन है। जी, नेक्स्ट देखते हैं। बगराम एयर बेस इज़ इन, तो ये जो बगराम एयर बेस है ये कहाँ है, तो ये अफ़गानिस्तान में है जी। बगराम एयर बेस अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान की अगर कैपिटल सिटी आप देखें तो ये काबुल जो है वो अफ़गानिस्तान का कैपिटल सिटी है। और अभी तो फिर वहाँ तालिबान की हुकूमत है अफ़गानिस्तान में, अगर करंट स्टेटस देखें तो ये बगराम एयर बेस किन की है, तो ये भी अफ़गानिस्तान की ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। जिनोवा इज़ इन इटली, जापान इज सिचुएटेड इन, तो जो जिनोवा है ये कहाँ है, तो ये इटली का सिटी समझ लें। जिनोवा जो है इटली का कैपिटल अगर आपसे पूछा जाए वो रोम है। और फैशन कैपिटल वर्ल्ड का पूछा जाए तो वो मिलान है, और मिलान का है वो भी इटली का ही सिटी है। और जो जापान है वो कहाँ लोकेटेड है, तो ये एशिया में लोकेटेड है। जापान जो है, जापान की अगर हम बात करें तो जापान कहाँ लोकेटेड है, तो ये एशिया में लोकेटेड है जापान। जी, नेक्स्ट देखते हैं। एशिया में अगर आप टोटल कंट्रीज देखें तो 48 कंट्रीज टोटल एशिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ इज इन, तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, रीफ किसको कहते हैं, चट्टान को कहते हैं। तो ये कहाँ है ग्रेट बैरियर रीफ, तो ये चट्टान जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें ये रीफ, तो ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, क्वींसलैंड में ये लोकेटेड है। अगर मजीद ऑस्ट्रेलिया में ओवरऑल वो इतना ही पूछता है कि ये किस कंट्री में है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है जी। और ऑस्ट्रेलिया का अगर आपसे कैपिटल पूछा जाए, कैनबरा जो है, सिडनी इसकी फेमस सिटी है, लेकिन कैनबरा जो है वो इसका कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, रशिया का मास्को है। लंदन जो कैपिटल है वो यूके का है। इसी तरह फ्रांस का जो कैपिटल है वो पेरिस है। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फार्मूसा इज़ द ओल्ड नेम ऑफ, तो जो फार्मूसा है ओल्ड नेम किसका है, तो ये ताइवान का जो है फार्मूसा ओल्ड नेम है। और ये फार्मूसा बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, फार्मूसा ये इसका मतलब है पुर्तगीज, और जो मतलब पुर्तगाल वाली लैंग्वेज में इसका ब्यूटीफुल आइलैंड कहा जाता है इसको। ठीक है, इसका फार्मूसा का मतलब है ब्यूटीफुल आइलैंड। तो ये रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है अब ये बन चुका है ताइवान, अब क्या है, रिपब्लिक ऑफ चाइना इसका ऑफिशियल नेम है। और जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो तो चाइना है, और जो रिपब्लिक ऑफ सिंपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो क्या है, वो ताइवान है जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हैशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन वाज एस्टेब्लिश इन 1946 बाय, जो हैशमाइट किंगडम है ये कहाँ है, जॉर्डन। जॉर्डन के का कैपिटल अमान है। और ये कब फॉर्म होती है हैशमाइट किंगडम, 1946 में। कौन इसके फाउंडर होते हैं, तो अब्दुल्ला वन इसके जो है वो फाउंडर थे। और ये 1946 में। और जॉर्डन का कैपिटल पूछा जाए तो वो अमान इसका कैपिटल है। नेक्स्ट है, मैराथन रेस में एथलीट्स हैव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 26 माइल, जो है ना वो इसमें कवर करना पड़ता है। डिस्टेंस किलोमीटर में पूछें तो वो 41.84 जो है वो ऑलमोस्ट किलोमीटर बनेगा। लेकिन माइल में जो है वो 26 माइल है, यानी 26 को मल्टीप्लाई कर दें 1.6 के साथ, तो आपका आंसर एग्जैक्ट निकल आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, The idea of Asia-Europe meeting, the organization was initiated in 1994। एशिया यूरोप मीटिंग का जो आइडिया है वो 19 मिस्टर गोह चोक टोंग, तो ये मिस्टर गोह चोक टोंग जो है ये प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री के थे, तो ये सिंगापुर के जो है ये एशिया यूरोप मीटिंग ये फॉर्म करते हैं, और ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और ये कब एशिया यूरोप मीटिंग होती है ये भी पूछा जा सकता है, तो 1994 में। सिंगापुर का जो कैपिटल है वो सिंगापुर सिटी है। और जो अभी वहाँ प्राइम मिनिस्टर है वो लॉरेंस वोंग जो है वो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, अगर करंट आपसे पूछा जाए कि सिंगापुर के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो लॉरेंस वोंग जो है वो इनके करंट प्राइम मिनिस्टर है जी। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द सोवियत यूनियन ऑफिशियली एंडेड ऑन 26 दिसंबर 1991। तो ये जो ऑफिशियली तौर पे सोवियत यूनियन एंड होता है तो ये कब होता है, तो ये 26 दिसंबर 1991 में ऑफिशियली तौर पे सोवियत यूनियन एंड होता है। और 15 कंट्रीज मतलब इसमें हो जाती हैं। 15 कंट्रीज में ये डिवाइड हो जाता है। एक तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं और इस तरह बाकी कंट्रीज भी वो रशिया, एक रशिया खुद मतलब एक सोवियत यूनियन से सेपरेट होकर 15 कंट्री जो है वो टोटल सेपरेट होती हैं। रशिया है, फिर इसी तरह दान वाली स्टेट्स हैं जिनको सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी कहा जाता है। और बाकी यानी टोटल जो है वो 15 बनती हैं जी। तो ये 26 दिसंबर और 1991 में जो है वो एंड होता है ऑफिशियली तौर पे। और जो आखिरी उस वक्त सोवियत यूएसएसआर के मतलब होते हैं, हेड होते हैं या पीएम कह लें आप, तो वो मिकल जो गॉर्बेश जो है वो इसके आखिरी होते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फियर ऑफ बैथिंग जो है मतलब बाथिंग जो है उसका जो फियर है उसको क्या कहा जाता है। अबल्टोफोबिया इसको कहा जाता है। फियर ऑफ बाथिंग को क्या कहा जाता है, अबल्टोफोबिया। जो एक्रोफोबिया होता है ये फियर ऑफ हाइट्स, ठीक है। फियर ऑफ जो हाइट्स होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको जी एक्रोफोबिया कहा जाता है। इस तरह ये जो कोलेस्ट्रोफोबिया है ये फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, और ये जो तंग जो होती हैं ये गारे टाइप, जो गार टाइप होती है ये कन्फाइंड स्पेस होती है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कोलेस्ट्रोफोबिया कहा जाता है जी। ठीक है, तो फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस क्लास्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स जो है वो एक्रोफोबिया है, और बल्टोफोबिया जो है वो फियर ऑफ बैथिंग जो है वो बल्टोफोबिया है जी। जी ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आप लोगों की अच्छी तैयारी होगी, हो रही होगी इन चीज़ों से। एसोसिएशन बेस्ड तैयारी हो रही है, मतलब कोई भी क्वेश्चन आए तो आई होप के आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। और बस आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे ढेर सारी दुआओं की तवक्को। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।